जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 देखेंगे। एक्सरसाइज 81 डॉक्टर के.सी. सिन्हा का है और क्लास 6 का बुक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक पुस्तक में 1456 पृष्ठ है जिनमें कुल 9,95,904 शब्द है। प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द है? यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां है तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल पृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तक में कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ की संख्या है 1456। ठीक है, और कुल शब्द कुल शब्द 9,95,904 ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठ में इतना शब्द, 1456 पृष्ठ में 9,95,904 शब्द। तो प्रत्येक पृष्ठ यानी कि एक पृष्ठ में शब्दों की संख्या बराबर हो जाएगा, इतना में इतना से भाग दे देते हैं, आ जाएगा एक पृष्ठ का आंसर 904 बटा 1456। कुल पृष्ठ में कुल शब्द में कुल पृष्ठ से भाग देंगे तो एक पृष्ठ में शब्दों की संख्या कितनी है वह आ जाएगा। तो इससे इसको भाग देंगे। ठीक है, 9,95,904 को तो ये कटता है 684 मरतबा। ठीक है, अब भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, हमने किया है 684 मरतबा में कटता है। ठीक है, यानी कि 684, एक पृष्ठ में 684 शब्द है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि एक पृष्ठ में, अब एक पृष्ठ में 38 पंक्तियां है तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब एक पृष्ठ में 38 को पंक्तियां है तो एक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी होगी? तो लिखेंगे, तो एक पृष्ठ में 684 शब्द है। अब इससे 684 को 38 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में कितने शब्द हैं। ठीक है, 684 को 38 से भागो तो ये कटेगा, यानी कि ये 18 मरतबा में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका एक पंक्ति में 18 शब्द है। ठीक है, कितना शब्द है? 18 शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा एगो ये 18 शब्द, एगो हो जाएगा 684 शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, एक बस प्रत्येक दिन में 356 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करती है और इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है। तो ज्ञात करें कि ए नंबर 30 दिनों के एक महीने में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, और बी है एक महीने में बस कितनी लीटर डीजल का प्रयोग करती है। तो पहले हम ए नंबर बनाते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, बस एक दिन में, ठीक है, बस द्वारा
एक दिन में तय की गई दूरी बराबर 356 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। और 30 दिनों के एक महीने में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। तो मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि आप एक दिन में, ठीक है, आप ही हैं, बस नहीं है, ये आप है, एक दिन में इतना किलोमीटर यानी कि 356 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय करते हैं। ये बस नहीं है, आप ही हैं, मान लीजिए कि आप है और 356 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय करते हैं एक दिन में। तो आप 30 दिनों में कितनी दूरी तय कीजिएगा। तो एक दिन में जितना दूरी तय कीजिएगा उससे 30 से गुना कीजिएगा, तब ना पता चलेगा जो एक महीना में हम कितना दूरी तय किए, ठीक है। तो वही यहीं पर भी करना है। तो लिखेंगे 30 दिनों में बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर। अब एक दिन में इतना दूरी तय करता है। अब 30 दिन में मालूम करने के लिए अभी पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि किलोमीटर में है, इस सब को हम लोग मीटर में लिखते हैं, इसलिए पॉइंट यहाँ पर दे दिए हैं 500 मीटर। अब गुना कर देंगे इसमें 30 से, ठीक है। यहाँ पर हम गुना करके बताते हैं आपको। 356.500 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप किलोमीटर भी लिख सकते हैं। गुना करना है 30 से गुना करते हैं। कोई अंक को 0 से गुना करे या 0 को कोई अंक से गुना करे, जुड़े होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 0 0, ठीक है। 6 गो है अंक ऊपर, 6 गो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 5 तिहाई 15 के 5 होगा, हासिल 1 होगा। 6 3 18, 18 1 19 के 9 होगा, हासिल भी 1 होगा। और 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 होगा, हासिल 1 होगा। 5 तिहाई 15, 15 1 सॉरी 3 तिहाई 9 3 है लास्ट में, 3 तिहाई 9 9 1 10। अब इसको जोड़ देंगे। 0 में कोई अंक, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, चाहे 0 में कोई अंक जोड़ेंगे तो जितना अंक होगा उतना। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना। 500 के बाद यानी कि 0 0 5 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 3 अंक के बाद जितना आ रहा है वो सब क्या है, 0 है, 0 है। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई अंक रहता तो हम पॉइंट के बाद उसको लिखते, लेकिन 0 आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, यानी कि 10,695। इसको गुना करके लिखेंगे 10,695 किलोमीटर, यानी कि 30 दिनों में बस दूरी तय करता है 10,695 किलोमीटर। एक दिन में दूरी करता था तय 356.500 किलोमीटर, ठीक है। 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर, यहाँ पर किलोमीटर हो सकता है। 356 किलोमीटर 500 मीटर में गुना करें तो इतना आया, यानी कि 10,695 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल पर लगती है। यानी कि अब इतना दूरी तय कर लिया, ठीक है। तो इतना दूरी में तय किया तो 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल प्रयोग होता है। तो 10,695 किलोमीटर अगर कोई चलता है, चाहे बस चलेगा, तो कितना लीटर डीजल प्रयोग करेगा। इसमें बताया है कि 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल प्रयोग करता है। तभी क्वेश्चन नंबर बी है कि 30 दिनों में बस कितनी लीटर डीजल का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है कि बस एक महीने में बस एक महीने में डीजल का
उपयोग उपयोग करती है, बस 1 महीने में डीजल का उपयोग करती है, यानी कि कुल दूरी इतना है। अरे 15 किलोमीटर पर तो 1 लीटर डीजल प्रयोग करता है, तो कुल दूरी इतना दिया हुआ है, कुल दूरी इतना आया 695 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह कितना दिन में? 30 दिन में। तो यहाँ पर भी तो 1 महीना में 30 गो दिन होता है ना, तो 1 के महीना के ना पूछ रहा है, तो 1 महीना में यानी कि 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे 10,695 को, तो आ जाएगा जो कितना लीटर डीजल प्रयोग करता है बस 1 महीने में। तो इसको मिटाकर भाग देके हमको बता दे। लिखेंगे 15 भागा 10,695, ठीक है, यही ना है। तो लिखेंगे 15 सते 105, ठीक है, यानी कि 106 कम ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं भाग में। तो 1 बचेगा, ये दोनों मिल गया है तो काट देंगे। अब 1 है, 9 उतारेंगे, 19 हो जाएगा, 15 से ज़्यादा है, 1 मरतबा में लगाएंगे 15, बचेगा 4, ये दोनों मिल गया, काट देंगे। यहाँ पर 5 उतारेंगे, यानी कि 15 तिया 45, इकट्ठा कितना मरतबा में, यानी कि 713 मरतबा में। तो 713 लीटर प्रयोग करता है बस 1 महीना में डीजल, ठीक है। तो इसका आंसर यही है 713। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 10,695 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी है, ठीक है। और बी नंबर में पूछ रहा था कि कितना लीटर डीजल प्रयोग करता है 1 महीना में, तो 1 महीना में यानी कि 30 दिन में, तो बस 1 महीने में डीजल का प्रयोग करती है, यानी कि कुल दूरी में 15 से भाग दे देंगे, तो 15 किलोमीटर पर 1 लीटर प्रयोग करता था, तो इतना में भाग देंगे, तो यानी कि 713 किलोमीटर दूरी 10,695 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है बस, तो 713 लीटर पर डीजल प्रयोग करेगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर दिया है 11 नंबर। मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित खर्च किए, और खर्च किया है से देख लेते हैं। बिजली बिल में 1,142 रुपया, पानी शुल्क में 375 रुपया, और कुकिंग गैस में 295 रुपया। तो इस सभी मुद्दों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो यानी कि क्या करना है, सबको एक साथ कर देंगे, कुल राशि आ जाएगा। तो इसको साफ करेंगे और बनाते हैं। तो लिखेंगे मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में मोहम्मद अली द्वारा लिखेंगे मोहम्मद अली द्वारा जनवरी 2006 में खर्च की गई कुल राशि। तो कर रहा है खर्च बिजली बिल में 1,142 रुपया, ठीक है, और कर रहा है पानी शुल्क में 375 रुपया, और कुकिंग गैस में 295 रुपया, ठीक है, सब रुपया में है। तो कह रहा है कि विभिन्न सभी मुद्दों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो सबको ऐड कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो कुल राशि जो है वो कितना खर्च किया मोहम्मद अली 2006 में, जनवरी 2006 में, से पता चल जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, 2 7 7 5 12, यानी कि 12 के 2 हासिल 1, इसको जोड़ेंगे 4 4 3 7 4 7 4 11 11 गो और 9 गो,
यानी कि 20, 20 1 21 के 1 हासिल 2, ठीक है। 1 4 3 1 4 और 4 5 6, ठीक है। 6 और 7 8, 8 होगा। और 1 यहाँ पर है, इसमें कोई अंक भी नहीं है, तो 1 के 1 उतार देंगे, हासिल भी नहीं है जो जोड़ सकते हैं। यानी कि 1812 रुपया मोहम्मद अली जनवरी 2006 में खर्च किया था। यही कुल राशि है, कुल राशि, कुल राशि। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी विशेष दिन जॉन के खाते में 23,716 रुपये थे। उसने अपने खाते में 4,217 रुपया निकाल लिए, ठीक है। तो रुपए निकालने के बाद खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो आपके खाते में मान लीजिए कि आपके खाते में 23,716 रुपया है और आप अपने खाते में से 4,217 रुपया निकाल लिए। तो आपके खाते में कितना रुपया बच गया? तो निकाल लिए हैं यानी कि उसमें से घटा दिए हैं। कुल पैसा में से तो जितना निकाले उतना घट ही ना जाएगा। तो लिखेंगे जॉन के खाते में, जॉन के खाते में कुल राशि है 23,716 रुपया, ठीक है। 23,716 रुपया और उसने खाते में से निकाल लिए, यानी कि निकाले गए राशि कितना है? 4,217 रुपया। तो इतना में से इतना रुपया निकाल लिया तो माइनस होगा, घटा दिया है कुल रुपया में से 417 रुपया घटा देते हैं। इसको घटाते हैं यहाँ पर 23,716 में लिखेंगे 4,217 रुपया को घटा देंगे। तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 16, 16 में से अगर 7 चल गया तो 9 बचेगा, ये बच गया लड्डू। हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ये बच गया 6, 6 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 4, ये बच गया 7, 7 में से 4 सॉरी बच गया 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से अगर 4 गया तो 9, ये बच गया 1, यानी कि यहाँ पर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 19,499 रुपया, यानी कि 19,499 रुपया जॉन के खाते में अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और यही आंसर है। और एक्सरसाइज 81 समाप्त हो गया। क्वेश्चन 12 में 12 गो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।